तूफान की शुरुआत। चंद्रशेखर आजाद का बचपन 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भवरा में जन्मे चंद्रशेखर आजाद में बचपन से ही आजादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जन्म के समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश में स्वतंत्रता की लहरें उठ रही थीं। उनके माता पिता सीताराम तिवारी और जगरानी देवी ने उनमें अपनी मातृभूमि के लिए गहरा प्रेम पैदा किया। उनके परिवार ने उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक किया। एक बच्चे के रूप में भी आजाद में एक अदम्य भावना और ज्ञान की प्यास थी। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। वह अपनी पढ़ाई में तो अव्वल थे ही, लेकिन किताबों से कहीं ज्यादा कुछ करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि शिक्षा के साथ साथ देश की सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों की जालिम नीतियों ने उनके अंदर आग लगा दी। ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अन्याय ने उनके मन में विद्रोह की भावना को जन्म दिया। उन्होंने अपने ही देशवासियों पर हो रहे अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा था। यह दृश्य उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डालते थे और उन्होंने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। नियति ने युवा आजाद के लिए एक अलग ही राह चुनी थी, जिस राह पर चलकर वह भारत के सबसे रिवियर्ड फ्रीडम फाइटर्स में से एक बने। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें बताती है कि एक व्यक्ति भी बड़े बदलाव ला सकता है। एक राष्ट्र का आह्वान आजाद और असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग के आह्वान ने देशभक्ति की एक ऐसी आग लगा दी जो पूरे देश में फैल गई। 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने विरोध प्रदर्शन, रैलियों और जुलूसों में भाग लिया। उनकी आवाज अंग्रेजी शासन के खिलाफ गूंज उठी। अंग्रेज अधिकारियों ने आजाद को एक खतरा समझा। 1922 में 16 साल की उम्र में आजाद को पहली बार गिरफ्तार किया गया। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बहादुरी से जवाब दिया, आजाद। उस दिन से उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाने लगा। उनकी गिरफ्तारी ने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। क्रांति की आग भड़की एचआरए और काकोरी कांड। आजाद का क्रांतिकारी जज्बा उनकी गिरफ्तारी से डिगा नहीं। कांग्रेस पार्टी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से निराश, आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए में शामिल हो गए। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आजाद ने अपनी आजादी की चाह को एक्शन में बदल दिया। 1925 का काकोरी कांड एक टर्निंग पॉइंट था। योजना के तहत सरकारी खजाने का पैसा ले जा रही एक ट्रेन को डीरेल करना था। इस ऑपरेशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में आजाद ने अहम भूमिका निभाई। इस साहसिक कार्रवाई ने आजाद को एक फॉर्मिडेबल रेवोल्यूशनरी लीडर के रूप में स्थापित कर दिया। एक अटूट बंधन आजाद और भगत सिंह काकोरी कांड के बाद एचआरए पर अंग्रेजों का क्रैकडाउन और भी तेज हो गया। आजाद बचते रहे, गुमनामी और खतरे की जिंदगी जीते रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई और दोनों के बीच एक गहरा बंधन बन गया। साथ मिलकर उन्होंने एचआरए को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए में बदल दिया। एचएसआरए का उद्देश्य अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना और एक समाजवादी गणतंत्र स्थापित करना था। निडर रणनीतिकार आजाद और करिश्माई वक्ता भगत सिंह एक दूसरे के पूरक थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ी ताकत बन गए। अत्याचार के दिल पर वार। सैंडर्स हत्याकांड 1928 में अंग्रेजों ने भारतीयों को बाहर रखते हुए साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जिससे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। भारतीय जनता ने इसे अपने अधिकारों का हनन माना और सड़कों पर उतर आई। लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। राय जी ने दम तोड़ दिया, जिससे पूरा देश शोक में डूब गया।
उनकी मृत्यु ने भारतीयों के दिलों में आक्रोश और विद्रोह की भावना को और प्रबल कर दिया। आजाद और भगत सिंह ने उनकी मौत का बदला लेने की कसम खाई। वे जानते थे कि यह समय अंग्रेजी हुकूमत को एक कड़ा संदेश देने का है। उनका टारगेट जॉन सैंडर्स, एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी। सैंडर्स को चुनने का कारण यह था कि वह स्कॉट के स्थान पर था, जो लाठीचार्ज का असली जिम्मेदार था। 17 दिसंबर 1928 को आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स पर हमला करके उसे मार डाला। यह हमला बहुत ही योजनाबद्ध और साहसिक था। इस हत्याकांड ने पूरे भारत और ब्रिटेन में हड़कंप मचा दिया। भारतीय जनता ने इसे एक साहसिक कदम माना, जबकि ब्रिटिश सरकार ने इसे एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा। यह अंग्रेजी टिरैनी के खिलाफ डिफायंस का एक साहसिक कार्य था। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा मैनहंट शुरू किया, लेकिन आजाद पकड़े नहीं गए। इस घटना ने भारतीय क्रांतिकारियों के हौसले को और बुलंद कर दिया। मायावी साया, अटूट संकल्प। एक क्रांतिकारी के रूप में आजाद का जीवन, आजाद हमेशा भागते छिपते रहे, हमेशा अधिकारियों से एक कदम आगे। उन्होंने कई भेष धरे, भीड़ में घुल मिल गए। लगातार पकड़े जाने के खतरे के बावजूद आजाद का संकल्प कभी नहीं डिगा। उन्होंने HSRA को संगठित और मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया। आजाद के साहस ने अनगिनत युवा पुरुषों और महिलाओं को संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वे अपनी असाधारण निशानेबाजी और गायब हो जाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। आजाद का जीवन उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। किया वादा निभाया। आजाद की आजादी की कसम। चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। आजाद एक आजाद भारत के सपने के लिए जीते और मरते थे। उनके दिल में हमेशा एक जलती हुई आग थी, जो उन्हें हर दिन प्रेरित करती थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक आजादी के लिए लड़ने का वादा किया था। हर संघर्ष में, हर लड़ाई में उनका साहस अडिग था। आजाद खतरों को जानते थे, लेकिन कभी नहीं डरे। उनके लिए डर का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका उद्देश्य महान था। उन्होंने मृत्यु को एक संभावित परिणाम के रूप में स्वीकार किया, इसे मुक्ति के लिए एक छोटी सी कीमत मानते हुए। उनके बलिदान ने कईयों को प्रेरित किया। उन्होंने कभी भी जिंदा पकड़े न जाने की कसम खाई थी। उनकी यह प्रतिज्ञा उनके दृढ़ निश्चय का प्रतीक थी। आजाद के अटूट संकल्प ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी जीवित हैं। आजादी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया। उनके भाषणों ने लोगों के दिलों में जोश भर दिया। आजाद साहस और डिफायंस का प्रतीक बन गए। उनके नेतृत्व ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आखिरी संघर्ष। अल्फ्रेड पार्क में आजाद का आखिरी संघर्ष 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज अधिकारियों ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। आजाद ने अपने पिस्तौल के साथ आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। एक भयंकर गोलीबारी हुई, जिसमें आजाद ने अंग्रेजी सेना को रोक कर रखा हुआ था। यह समझते हुए कि उनका समय खत्म हो रहा है, आजाद ने आखिरी गोली अपने लिए बचा ली। उन्होंने अपमान से ज्यादा मौत को, कैद से ज्यादा आजादी को चुना। 24 साल की उम्र में आजाद ने अंतिम सांस ली। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के पैंथियन में हमेशा के लिए अंकित है। साहस में ढली विरासत। आजाद का स्थायी प्रभाव। आजाद की शहादत ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। उनका बलिदान अनगिनत भारतीयों के लिए जंग का नारा बन गया। आजाद की विरासत उनकी मृत्यु से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका जीवन और आदर्श आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उन्हें अटूट साहस के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
आजाद की कहानी एक सशक्त अनुस्मारक है कि एक व्यक्ति के कार्य से भी बदलाव आ सकता है। आजाद की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। आजाद की भावना आज भी जीवित है, भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है। उनकी कहानी हमें साहस और निस्वार्थता का सही अर्थ सिखाती है। आजाद का जीवन अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। आइए हम उनके जीवन और आदर्शों का जश्न मनाएं। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रयास करें जो अत्याचार और अन्याय से मुक्त हो। चंद्रशेखर आजाद की भावना हमें हमेशा एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी।